शहर के एक कोने में जहां अमीरों की ऊंची दीवारें खत्म होती थी, वहां एक टूटी हुई कच्ची बस्ती थी। उस बस्ती की आखिरी गली में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रहमत, उसकी पत्नी जदीना, 8 साल की बेटी मरियम और 5 साल का छोटा बेटा साजिद रहते थे। रहमत पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था। उसकी कमर दिन भर बोझ ढोने में झुक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक रूहानी मुस्कान रहती थी। रमजान का महीना शुरू होने वाला था। पूरा शहर रोशन था, लेकिन रहमत के घर में अंधेरा गहरा था। इस साल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। बीमारी और मंदी की वजह से रहमत को कई दिनों से कोई मजदूरी नहीं मिली। जब पहला रोजा आया तो जदीना ने बड़ी मुश्किल से पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार लेकर 2 सूखी रोटियां बनाई। बच्चे कहने लगे, अब्बू क्या आज हम सब साथ में इफ्तार करेंगे? नन्हे साजिद ने अपनी फटी हुई बनियान को खींचते हुए पूछा। रहमत ने उसके सिर पर हाथ फेरा और भारी आवाज में कहा, हाँ मेरे लाल, अल्लाह बहुत बड़ा करीम है। आजमाइश के दिन आ गए। जैसे जैसे रमजान गुजरता गया, रहमत की हालत बदतर होती गई। उधार देने वालों ने हाथ खींच लिए। जदीना ने अपने निकाह के चांदी के छल्ले भी बेच दिए थे, ताकि बच्चों को 2 का खाना मिल सके। 15वां रोजा आते घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा। रहमत सुबह से शाम तक काम की तलाश में शहर की सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन खाली हाथ लौटता। शाम को जब वो घर लौटता तो मरियम और साजिद उसकी झोली की तरफ देखते कि शायद आज अब्बू कुछ खजूर या फल लाएंगे। लेकिन जब रहमत की आंखें झुक जाती तो बच्चे समझ जाते। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने कूदने के दिन थे। भूख की शिद्दत ने निढाल कर दिया था, लेकिन तबीयत ऐसी थी तो शिकायत नहीं करते। सबे कदर की पाक रात आने वाली थी। साजिद भूख की वजह से बेहोश होने लगा था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं और होठ सफेद पड़ चुके थे। मरियम अपने हिस्से का पानी भी अपने छोटे भाई को पिला दिया था। जदीना ने चूल्हे पर एक पतीले में पानी चढ़ा दिया और उसमें कुछ कंकड़ डाल दिए, ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और वो इंतजार करते करते सो जाएं। यह मंजर देखकर रहमत का कलेजा फट गया। वो पागलों की तरह बाहर निकला और परवरदिगार की बारगाह में दुआ करने लगा, आए मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के इम्तिहान न ले। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दे, पर इन मासूमों को निवाला अता कर। रहमत एक बड़ी दुकान के पास खड़ा था। वहाँ लोग इफ्तार के लिए ऊंचे ऊंचे दामों पर फल और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। रहमत ने दुकानदार से हाथ जोड़कर कहा, भाई खुदा के वास्ते मुट्ठी खजूर दे दो, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है। दुकानदार ने झिड़क कर कह दिया, हटो यहाँ से, मानने वाले हर रोज आते हैं। रहमत खाली हाथ वापस मुड़ा। रास्ते में उसे कूड़े के ढेर के पास एक थैली मिली, जिसमें किसी अमीर के घर की बची हुई कुछ बासी रोटियां और सारन था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली को उठाया और सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि जदीना सजदे में गिरकर रो रही है। मरियम कोने में बैठी साजिद का सिर अपने गोद में रखे सहला रही है। जदीना, देखो मैं क्या लाया हूँ। रहमत ने कांपते हुए हाथों से थैली खोली, लेकिन जैसे उसने साजिद को जगाने की कोशिश की, साजिद का नन्हा शरीर पत्थर की तरह ठंड पड़ चुका था। उसकी रूह भूख के आलम से ही अपने खालिक अल्लाह से जा मिली थी। मरियम चीख पड़ी, अब्बू, भाई बोल नहीं रहा है। जदीना ने जब अपने कलेजे के टुकड़े को बेजान देखा तो उसके मुंह से आवाज तक न निकली। उस गरीब के घर में मातम छा गया। जिस इफ्तार का इंतजार वो बच्चा पूरे दिन से कर रहा था, वो इफ्तार अब जन्नत के बागों में होने वाला था। रहमत ने उस बासी रोटी के टुकड़े को देखा और फिर अपने मरे हुए बेटे को। उसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, आए मेरे रब, तू करीम है, तेरा शुक्र है जिन्हें उस नन्हे से प्यारे मासूम को भूख से आजाद कर दिया। जिसे बाप ने उसके भूख को ना मिटा सका, उसे तो मिटा दिया। उस रात मोहल्ले के लोगों को पता चला। लोगों ने खूब खाना भेजा, ईदी के पैसे भी दिए, लेकिन साजिद अब ईदी लेने के लिए वहां नहीं था। रहमत ने उस पैसे से अपने बेटे का कफन खरीदा। साजिद की मौत ने रहमत के घर की दीवारों को खामोश कर दिया था, लेकिन उसके ईमान को नहीं डगमगा पाया। साजिद के जाने के बाद जदीना जैसे पत्थर की मूर्त बन गई थी। वो अक्सर उस चूल्हे के पास बैठी रहती जहां उसने कंकड़ उबाले थे। मरियम तब उम्र में बड़ी हो गई थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाती और अपने छोटे भाई की याद में छुपकर रो लेती। ईद आई और गुजर गई, लेकिन रहमत के घर में खुशियां नहीं आई। सिर्फ शोर और सन्नाटा था।
एक दिन रहमत मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी शहर के मशहूर और नेक दिल ताजिर हाजी उस्मान की नजर उस पर पड़ी। हाजी साहब ने रहमत के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, रहमत, इस मायूसी का सबब क्या है? रहमत ने सिसकते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी। हाजी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, रहमत, अल्लाह ने साजिद को अपने पास बुला लिया क्योंकि वो उसे इस दुनिया की भूख से बचाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हाथ अब भी सलामत हैं। कल सुबह मेरे गोदाम पर आ जाना। अगले दिन से रहमत ने हाजी साहब के यहाँ काम शुरू किया। वो सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि वो पूरी ईमानदारी से काम करता। जहाँ दूसरे मजदूर चोरी करते या काम भी चुराते, रहमत रात भर जागकर हिसाब किताब और माल की हिफाजत करता। एक रात गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सब लोग अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन रहमत अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद गया और हाजी साहब के कीमती दस्तावेज और लाखों का माल बचाकर बाहर ले आया। उसकी खाल झुलस गई, हाथ जल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब हाजी साहब को पता चला तो उन्होंने रहमत को गले से लगाया। रहमत, आज से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा सब कुछ बचा लिया। अगले 5 सालों में रहमत की तकदीर पूरी तरह बदल गई। हाजी साहब के सरपरस्ती में रहमत ने अपना खुद का कपड़ों का कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने उसके काम में ऐसी बरकत दी, जो रहमत कल तक एक एक दाने को मोहताज था, आज उसके पास अपनी खुद की गाड़ियां और एक बड़ा बंगला था। उसने जरीना को हर वो खुशी दी जिसकी उसने कभी ख्वाहिश ना की थी। मरियम अब शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन रहमत के दिल में एक कसक हमेशा रहता था। नन्हा साजिद, वो आलिशान इफ्तार और यादों का सैलाब। एक बार फिर रमजान पाक का महीना आया। रहमत का घर अब रोशनी से जगमगा रहा था। दस्तरखान पर दुनिया भर की नेमतें थीं, खजूर, फल, तरह तरह के पकवान और शरबत। जरीना ने रेशमी लिबास पहन रखा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी दस्तरखान की ये खाली जगह पर जो छोटी थी साजिद की, उस पर टिकी थी। रहमत समझ गया कि वो किसे ढूंढ रही है। रहमत ने मरियम को बुलाया और कहा, बेटा, ये सारा खाना पैक करो, आज हम घर पर इफ्तार नहीं करेंगे। रहमत अपनी गाड़ी लेकर उसी पुरानी कच्ची बस्ती में पहुंचा जहां वो कभी रहता था। उसने वहां के हर भूखे परिवार के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। उसने उस दुकान के पास जाकर भी खाना बांटा जहां से उसे कभी झिड़क कर भरा दिया गया था। उसने बस्ती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, साजिद मेमोरियल, लंगर और मदरसा। उसने कसम खाई कि शहर में अब कोई बच्चा भूख की वजह से दम नहीं तोड़ेगा। उसने एक ऐसा फंड बनाया जो हर रमजान हजारों गरीब परिवारों के घरों में राशन पहुंचता था। इफ्तार का वक्त करीब था। रहमत ने उसी मिट्टी के टूटे हुए घर के खंडर के पास बैठकर खजूर हाथ में लिए जहां साजिद की मौत हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दिया, बेहिसाब दौलत दिया। आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, लेकिन काश मेरा साजिद आज इस दस्तरखान पर मेरे साथ नहीं। जरीना उसे कंधे पर हाथ रख और कहा, वो हमारे साथ है रहमत। जब हम किसी गरीब बच्चे का पेट भरते हैं, साजिद की रूह मुस्कुराती है। रहमत रोते हुए दुआ मांगी कि ऐ खुदा, किसी भी बाप को कभी इतनी बेबसी न देना कि वो अपने बच्चों को भूख से मरता देखे। वो शाम रहमत की आंखों से निकलने वाले आंसू गम के नहीं, बल्कि उस रब के शुक्रगुजार होने के थे जिसने उसे मुफलिसी से मददगार बना दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।